हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है। इसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा संविधान के ऊपर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के लिए हम वह करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, इससे कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है या आपसे अभी गलत होता है तो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिसमें उनकी संख्या 22 है। मतलब पूछा सिर्फ आपसे इतना गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 4 भाषाएं जोड़ी गई है। आपको पता है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो जोड़ी गई है कितनी, 22 भाषाएं। अब क्या पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन देखते हैं आपके पास। ऑप्शन है आपका पहला, संविधान 90वां संशोधन अधिनियम, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, संविधान 93वां संशोधन अधिनियम, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ तो पता चलेगी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है 22 भाषाएं। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा संशोधन था। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जो है जिसमें उनकी संख्या कितनी है, बढ़ाकर 22 हो गई है। आइए देखते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई है 2003 में। तो आप क्या बताओगे, एक बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, यह जो भाषा है जो कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें समवष्टि किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। इस प्रकार अब इस अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। 2003 के पहले कितनी थी, 4 कम थी। और उसके बाद 2003 के बाद क्या हुआ, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत यह 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसके बाद कितनी संख्या हो गई, 22 संख्या हो गई। कौन सी अनुसूची में, तो आप क्या बताओगे, 8वीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है ना उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है, ऐसा पूछा गया कि कौन सा संशोधन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 72वां संशोधन। ठीक है, दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो, क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 42वां संशोधन। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। नहीं, इसके अंतर्गत आएगा 73वां संशोधन। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेना, 73वां संशोधन रहेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संविधान का संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का एक नया भाग, कौन सा भाग, 9 तथा 11वीं जो अनुसूची है इसको जोड़ा गया है। किसमें, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब, 1992 में। अब यह महत्वपूर्ण संशोधन क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया था, संविधान का एक नया भाग, कौन सा भाग, 9वां भाग और इसके साथ साथ जो 11वीं अनुसूची है ना इसको जोड़ा गया था। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। इसके साथ साथ इस अधिनियम में पंचायती राज्यों का गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, पंचायतों के अधिकार और जो शक्तियां हैं, उत्तरदायित्व आदि का प्रावधान है। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हवाला लाइन की इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या है। तो एक तो पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, पंचायतों का अधिकार एवं शक्तियां तथा उत्तरदायित्व आदि के प्रावधान है। कौन से संशोधन में, तो 73वां। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, संविधान के 29वें संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा,
संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा या फिर संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या कह रहा है कि भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित करने का मतलब कौन से क्या संविधान के संशोधन में कहा है। तो आप क्या बताओगे इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान का जो 16वां संशोधन अधिनियम है जो कि 1963 हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया था, इसी के ही द्वारा भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया था। चलिए देखते हैं 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इस संशोधन द्वारा राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए। यानी कि जो 16वां संविधान संशोधन था जो कि एक तो 1963 में हुआ था, यह आपको याद रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या कहा था कि वह देश की एकता अखंडता की रक्षा करे। ठीक है, क्यों? नागरिकों के मूल अधिकार है, इनको प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए। यानी कि जो देश की एकता और अखंडता है ये बनाए रखने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1963 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। यानी क्या पूछ रहा है कि संविधान के संशोधन है, इसके लिए जो विधेयक है इसको सहमति देनी होगी राष्ट्रपति को। शब्द से स्थानापन्न करके किससे संशोधन द्वारा छीन ली गई है। यानी कि जो सहमति देनी होगी ना, इस शब्द से जो स्थापन करने की जो शक्ति है वह किसके द्वारा छीन ली गई है। यानी कि कौन से संशोधन के द्वारा छीनी गई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 24वां, 42वां या फिर 44वां। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ है। चलो देखो, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां जो संशोधन है। कौन सा? 24वां संशोधन जिसमें सहमति देनी होगी ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस शब्द से जो स्थापन करके किसी संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो आप क्या बताओगे? 24वें संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। चलो देखते हैं 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वह संशोधन के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले जो मूल अधिकार है उन्हें संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों के पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। ठीक है, संमति नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप ये चीज़ तो जानते हो कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, परंतु क्या कब की गई थी, कौन से संविधान के अंतर्गत कहा गया है ये। ऑप्शन है आपके पास 61वें, 62वें, 63वें या फिर 64वें। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदाताओं की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जनजातियों की संख्या कितनी है। जब 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था उसके उपरांत क्या हुआ था, जो अनुसूचित जाति है ना, इनकी सूची में जातियों की संख्या अब कितनी है ऐसा पूछा गया है। 607, 1206, 1410 या फिर 1500। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब हो गई कितनी है? 1206। कौन से कब की गई थी तो आपको बताना है कि 14 अगस्त 2007 में। देखो वही चीज़ दी गई है इसके अंदर कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की जो सूची है वह जातियों की जो संख्या है कितनी हो गई है? 1206 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान 44वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। यानी कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको उसकी श्रेणी से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति या फिर धर्म की स्वतंत्रता। किसे हटा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी।
आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति को हटा दिया गया है। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, इस संविधान के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ऐसा था ना कि संपत्ति और संवैधानिक अधिकार, तो क्या किया है उन्होंने 1978 के अंतर्गत जो कि 44वां संविधान संशोधन था, इससे किसको हटा दिया? तो आप क्या बताओगे? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 46वां, 89वां, 91वां, फिर 92। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 89वां जो संविधान संशोधन है इसके अंदर क्या हुआ था? इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2008, इस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दो पृथक भागों में, कौन कौन से दो भाग पृथक थे? इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति होती है, पहला कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, और दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित किया गया। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 388 का जो क है उसको जोड़ा गया। राष्ट्रीय जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होंगे। क्या कहा गया उसके अंदर कि जो राष्ट्रीय जनजाति है आयोग है इसमें क्या होगा? एक तो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष और 3 कौन होंगे? 3 अन्य सदस्य होंगे। इन पद अधिकारियों की सेवा शर्त एवं अवधि आदि का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाएगा। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के 3 अन्य सदस्य होंगे। काय में? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में इसमें कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, वही दोनों चीज़ों में कहा गया है। इनकी सेवा शर्त इत्यादि का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। उनका भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनका भी कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही निश्चित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची 3 भाषाओं और मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? यानी क्या कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन में क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषाएं हैं, परंतु जो 3 भाषाएं कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। ऑप्शन है आपके पास 21वें, 52वें, 71वें या फिर 97वें। क्या होगा इसका सही जवाब? आपको पता ही है क्या होगा? भाषाओं को किसके अंतर्गत कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 73वां, ऑप्शन नंबर ए बी 74वां, ऑप्शन नंबर सी 71वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 72वां। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।